बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जहां इंडिया में लाखों दिलों की धड़कन है, वहीं दुनिया भर में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मौजूद है। अमिताभ बच्चन की ज़ात से जुड़ी हर बात एक खबर का दर्जा रखती है और बात हो अगर अमिताभ की सेहत की, तो लोगों को उनकी सेहत के हवाले से हर वक्त तशवीश रहती है। अमिताभ बच्चन हाल ही में जब कोरोना में मुब्तला हुए तो उनके चाहने वाले उनके लिए बेहद परेशान हो गए। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आज से 40 बरस कबल अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया कि अमिताभ बच्चन मौत के मुंह में जाते जाते जिंदगी की तरफ लौट कर आए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को फिल्म कुली के सेट पर पेश आने वाले उस हादसे की, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को ज़िंदगी के लाले पड़ गए और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन कोमे में चले गए और जिया बच्चन की उस वक्त चीखें निकल गईं जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप अमिताभ को आखिरी बार देख लें, इसके बाद आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन का दूसरा जन्म क्यों कहा जाता है और वो कौन सा हादसा था जिसमें अमिताभ बच्चन पूरे 11 मिनट तक मुर्दा करार दे दिए गए और इस 11 मिनट के दौरान अमिताभ बच्चन कोमे में रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अमिताभ की तबीयत इस कदर तशवीशनाक हो गई थी कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और अमिताभ के दरीना दोस्त राजीव गांधी तक उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो चलिए नाज़रीन, आपको उस हादसे की तफसीलात बताते हैं। ये बात है 1982 की, जब अमिताभ बच्चन की उम्र 40 बरस थी और अमिताभ बच्चन फिल्म कुली के सेट पर बेंगलोर में एक शूटिंग में मसरूफ़ थे। और इस शूटिंग के दौरान जब इस फिल्म के विलन पुनीत इस्सर ने अमिताभ के पेट में घूंसा मारा, तो कोई नहीं जानता था कि अमिताभ बच्चन इस घूंसे की तकलीफ से इस कदर बीमार हो जाएंगे कि वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये आखिरी सांसें इस कदर तकलीफ दे थीं कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ अमिताभ के चाहने वाले मौजूद थे, हर कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई अपने अपने मज़हब के मुताबिक अमिताभ की सेहत के लिए दुआएं करने पर मजबूर हो गए। ये बात है 26 जुलाई 1982 की, जब अमिताभ बच्चन फिल्म कुली की शूटिंग के लिए बेंगलोर में मौजूद थे। और 26 जुलाई 1982 को फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन ने एक सीन पिक्चराइज करवाया जिसमें फिल्म के विलन पुनीत इस्सर ने अमिताभ के पेट में घूंसा मारा, लेकिन ये घूंसा इस कदर जोर से लगा कि अमिताभ बच्चन दर्द से कराहते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठ गए और उसके बाद वो इस काबिल ना रहे कि कोई दूसरा सीन पिक्चराइज करवा सके। लिहाजा मनमोहन देसाई जब उनके करीब आए तो अमिताभ बच्चन ने उनसे इल्तजा करते हुए कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर उन्हें उनके होटल भिजवा दिया जाए, जहां जिया बच्चन अपने बच्चों के साथ उनका इंतजार कर रही थीं। दर्द से कराहते हुए अमिताभ बच्चन जब होटल पहुंचे तो फौरन जाते ही बेड पर धड़म से जा गिरे। जिया बच्चन उनकी ये हालत देखकर परेशान हो गईं और अमिताभ बच्चन उनसे सिर्फ इतना ही कह पाए कि फौरी तौर पर उनके ज़ाती मॉलिज को मुंबई से बुला लिया जाए। जिया बच्चन ने इसके बाद फौरी तौर पर अपने बच्चों को बम्बई रवाना किया और अपने देवर अजिताभ को अमिताभ के ज़ाती मॉलिज को साथ लाने के लिए इमरजेंसी तौर पर फ़ोन कर दिया। अजिताभ अमिताभ के ज़ाती मॉलिज को लेकर अगले रोज़ ही बेंगलोर पहुंच गए, जहां पर अमिताभ के ज़ाती मॉलिज डॉक्टर शाह ने अमिताभ का एक्सरे लिया और इस एक्सरे के बाद उन्होंने ये नोट किया कि अमिताभ की हालत सही नहीं है, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ेगा। लिहाजा अमिताभ की सेहत को देखते हुए उन्हें बेंगलोर के फ्लोमिना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। फ्लोमिना हॉस्पिटल के कमरा नंबर 7 में डॉक्टर जोसेफ एंथोनी ने अमिताभ का ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन अमिताभ की सेहत थी कि मुसलसल बिगड़ती जा रही थी और इस सूरत हाल से घबराकर जिया बच्चन कमरे से रोती हुई बाहर निकली तो उनकी नज़र डॉक्टर शशि भट्ट पर पड़ी। डॉक्टर शशि भट्ट इंडिया के मारूफ यूरोलॉजिस्ट थे और उन्हें उस वक्त फादर ऑफ यूरोलॉजिस्ट कहा जाता था। जिया बच्चन उम्मीद की आखिरी किरण के तौर पर डॉक्टर भट्ट के पास दौड़ी और हाथ जोड़कर उनसे इल्तजा की कि खुदा के वास्ते उनके पति को 1 मिनट के लिए देख लिया जाए। लिहाजा डॉक्टर भट्ट फौरी तौर पर अमिताभ के रूम में आए और उन्होंने अमिताभ की वो एक्सरे रिपोर्ट चेक की जो कि डॉक्टर शाह ने तैयार की थी। एक्सरे रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर शशि भट्ट जो है वो चिल्लाए और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर पेशेंट को ऑपरेटिंग टेबल पर मुंतकिल किया जाए, नहीं तो कुछ देर बाद आप इसकी मैयत लेकर बम्बई रवाना होंगे।
डॉक्टर भट्ट की ये बात सुनकर सबके औसान खता हो गए और डॉक्टर भट्ट ने वहां मौजूद डॉक्टर्स को बताया कि क्या आप जानते हैं कि ये एक्सरे रिपोर्ट क्या बता रही है। उसके बाद डॉक्टर भट्ट ने बताया कि अमिताभ की आंत फट चुकी है और फौरी तौर पर अगर अमिताभ का ऑपरेट ना किया गया तो वो बहुत जल्द जिंदगी की बाजी हार सकते हैं। लिहाजा इमरजेंसी तौर पर अमिताभ बच्चन को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया और उनकी सर्जरी की गई। इस सर्जरी के नतीजे में इतना हुआ कि अमिताभ की कुछ हालत संभली, लेकिन इसके बावजूद अमिताभ आंखें नहीं खोल रहे थे और वो मुसलसल कोमे में जा रहे थे। अमिताभ की इस हालत को देखकर फौरी तौर पर फैसला किया गया कि अमिताभ को फौरी तौर पर बम्बई में ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस वक्त ना तो एयर एम्बुलेंस का रिवाज था, ना ही एयरलाइंस के जरिए फौरी तौर पर अमिताभ को इस तरह ले जाया जा सकता था। लिहाजा जिया बच्चन ने इंडिया में मौजूद सियासतदानों से राब्ते किए, इंडियन एयरलाइंस से इल्तिजाई की, जिसके बाद इंडियन एयरलाइंस ने बिजनेस क्लास की फर्स्ट 3 रोज से चेयर्स हटाकर वहां पर एक मिनी आईसीयू जो है वो तरतीब दिया और फिर अमिताभ बच्चन को स्ट्रेचर के जरिए जहाज में लाया गया और इस तरह अमिताभ जो है वो स्ट्रेचर के जरिए बम्बई के ब्रिज कैंडिया अस्पताल मुंतकिल हो गए। ब्रिज कैंडिया अस्पताल में अमिताभ का दूसरा ऑपरेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके शरीर में जो खून बह रहा था वो खून बहना मुस्तकिल तौर पर बंद ना हुआ, जिसकी वजह से अमिताभ की हालत बिगड़ती जा रही थी। और इस वक्त डॉक्टर जो है वो उन्होंने अपनी तमाम उम्मीदें छोड़ दी और जिया बच्चन के पास आए और जिया बच्चन से कहा कि आप रूम में जाकर अमिताभ को आखिरी मर्तबा देख लें, उसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जिया बच्चन दौड़ती हुई अमिताभ के पास गई और उनसे लिपट गई और उन्होंने डॉक्टर से कहा और इल्तिजाई की कि खुदा के लिए जो भी आप कर सकते हैं करें। लिहाजा डॉक्टर्स ने आखिरी हरबे के तौर पर अमिताभ को वो मेडिसिन जो आखिरी मर्तबा दी जाती है वो उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी, यानी जो इंजेक्शन उनको आखिरी वक्त लगने थे वो 1 की बजाय 2 या 3 लगा दिए गए। और फिर खुदा ने एक मुआजा कर दिखाया जब जिया बच्चन ने देखा कि अमिताभ की पाँव की उंगली में हरकत हुई है, तो वो चीखने चिल्लाने लगी और खुशी से चिल्ला उठी कि नहीं देखें अमिताभ के शरीर में हरकत हुई है। और उसके बाद डॉक्टर्स ने देखा कि एक मुआजा हुआ और कुछ देर के बाद अमिताभ ने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही अमिताभ ने अपनी आंखें खोली जिया बच्चन समेत तमाम डॉक्टर खुशी से चिल्ला उठे और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और अमिताभ पूरे 11 मिनट तक मुर्दा रहने के बाद ज़िंदगी की तरफ लौट आए। यही वजह है कि अमिताभ की उस दिन जो हालत थी वो 2 अगस्त 1982 की डेट थी और उस रोज़ से ही 2 अगस्त को अमिताभ का दूसरा जन्म मनाया जाता है। अमिताभ बच्चन की मुकम्मल सेहत याबी के लिए लंदन से 2 माहिर डॉक्टरों को बुलवाया गया, जिन्होंने अमिताभ का एक तीसरा ऑपरेट किया, जिसके बाद अमिताभ के शरीर में मुसलसल खून बहना बंद हो गया और अमिताभ बच्चन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो गए। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन के साथ जो हादसा हुआ था उसके नतीजे में अमिताभ बच्चन तकरीबन सितंबर तक जो है वो ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट रहे। इस अरसे के दौरान मुल्क की तमाम बड़ी शख्सियात ने, जिनमें सियासतदान भी शामिल थे, अदाकार भी शामिल थे और कुछ समाजी शख्सियात भी शामिल थी, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और अमिताभ की सेहत याबी के लिए उनसे और उनकी वालदा से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी समेत उनके साहबजादे राजीव गांधी भी शामिल थे। जब उन्हें अमिताभ बच्चन के अलील होने की इत्तला मिली तो उस वक्त वो अपनी वालदा के साथ अमेरिका के सफ़र पर एक दौरे पर गए हुए थे, लेकिन अमिताभ की बीमारी को सुनकर वो फौरन अपना दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर राजीव गांधी इस अस्पताल ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर अमिताभ की इयादत की। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने अपना टूर मुकम्मल कर लिया तो वो सोनिया गांधी के साथ अमिताभ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल आई। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस दौरान जब अमिताभ बच्चन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उनकी वालदा मुसलसल लोगों की आमद की वजह से परेशान हो गई थी और उस वक्त उन्होंने दिलीप कुमार साहब तक को भी अमिताभ को देखने से मना कर दिया था और उन्हें कहा था कि सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इस वक्त अमिताभ की हालत तशवीशनाक है। लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस अमल की माजरत भी कर ली क्योंकि वो उस वक्त जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी।
3 महीने तक अमिताभ बच्चन जब अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद अपने घर मुंतकिल हुए, तो जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था जो वालिहाना उनका इस्तकबाल कर रहा था, जबकि घर के दरवाजे पर उनके वालिद अपने बेटे को गले से लगाने के लिए मुंतज़िर थे। और फिर लोगों ने देखा जब अमिताभ के वालिद ने अपने बेटे को गले लगाया तो वो खुशी से रो पड़े। और अमिताभ इस मंज़र को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखे थे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 3 माह तक अमिताभ बच्चन ने घर पर रेस्ट किया और उसके बाद दिसंबर में बम्बई के रेलवे स्टेशन पर कुली की दोबारा से यानी फिल्म कुली की दोबारा से शूटिंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद अमिताभ ने इस फिल्म को मुकम्मल किया। जी नाज़रीन, अमिताभ बच्चन की इस हादसे के हवाले से ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।